जानकी वल्लभो विजय। वाल्मीकि रामायण के 25वें सर्ग का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने बताया कैसे भगवान रामचंद्र ने तारा को, देव को, अंगद को कि रोने से, पश्चाताप करने से, शोक करने से मृत व्यक्ति को कोई श्रेय प्राप्त नहीं। रोना, शोक करना, पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब इसके बाद जो अंतिम संस्कार करना है उसकी तैयारी करो, क्योंकि विधि ही है जो उत्पन्न करती है, रक्षा करती है, पालन पोषण करती है और समय आने पर संहार कर देती है। पर किसी का जोर नहीं चलता। मनुष्य तो नाहक ही अपने ऊपर आरोप कर लेता है कि मैंने किया है, मैंने मारा है, मैंने रक्षा की है, लेकिन वस्तुतः सब विधि ही करती है। इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से दुख सह्य हो जाता है। उसके पश्चात लक्ष्मण ने जब आदेश दिया तार को कोई पालकी ले आओ और पालकी को ढोने के लिए जो वीर वानर हों, जो ढो सके उनको ले आओ ताकि बाली का अंतिम संस्कार किया जा सके, तो उस समय लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः संभ्रांत मानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिविका शक्तमान। लक्ष्मण की बात सुन करके, उनका आदेश सुन करके तार जो वो संभ्रांत मानस, अत्यंत जल्दी से तुरंत गुफा में गया शिविका लाने के लिए, पालकी लाने के लिए। आदाय शिविकाम तारः स तु पर्यापतः पुनः वानरैरुह्यमाना काम। तुरंत शिविका लेकर के वह वापस लौटा और अपने साथ जो बलशाली वानर थे, जो शिविका को ढो सकते थे, उनको भी साथ लेकर के वापस आया। अब उस शिविका की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि दिव्याम भद्रासन युताम शिविका, वह शिविका जो थी चंदनोपमाम, दिव्य शिविका रथ के तुल्य थी, रथ के समान थी, और उस पे भद्रासन, एक सुंदर आसन बना हुआ था, और पक्ष कर्म कर्म भी राज चित्राम, उसमें पक्षियों के चित्र बनाए गए थे, ध्रुम कर्म विभूषिताम, और वृक्षों के चित्र बनाए गए। इसके बाद वो 3-4 पद्यों में शिविका की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि वो शिविका ऐसी थी, ये चीजें लगी हुई थी, इस वर्ण की थी। उसके बाद ईदृशीम शिविकाम दृष्ट्वा रामो लक्ष्मण अब्रवीत्, इस प्रकार की शिविका को देख करके राम ने लक्ष्मण से कहा क्षिप्रम विनीयताम वाली प्रेत कार्य, शीघ्र ही शिविका पर बाली का शरीर रखा जाए और उसका अंतिम संस्कार, जो प्रेत कार्य है, वो किया जाए। ततो वालिनम मुद्यम्य सुग्रीवः शिविकाम आरोपयत विक्रोशन्नंगदेन सहे। के बाद सुग्रीव ने बाली के शरीर को उठा करके अंगद के साथ, और रोते हुए अंगद के साथ, बाली रोते हुए उन्होंने अंगद के बाली के शरीर को उठाया अंगद ने, और अंगद के साथ उठा करके उस शिविका पर रखा। आरोप्य शिविकाम चैव बालिनम गतिजीवितम्, प्राण रहित बाली को उठा करके पर पालकी पर अलंकारैश्च विविधैर्माल्यैः वस्त्रैः, जो बाली का शरीर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से, मालाओं से, वस्त्रों से को उठा करके उन्होंने शिविका पर रखा।
आज्ञापयत तदा राजा सुग्रीवः क्रोधेषु। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने आज्ञा दी, और्ध्वदेहिकम कर्म और्ध्वदेहिकम आर्यस्य प्रियताम। आर्य अर्थात मेरे बड़े भाई वाली का जो और्ध्वदेहिक संस्कार है वो शास्त्र के अनुकूल किया जाए। तो मृतक शरीर का जो संस्कार होता है वो शास्त्र के अनुकूल किया जाए। विस्त्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि अग्रतः प्लवगायान्तु सेविका तदनंतर। विभिन्न प्रकार के रत्न लुटाते हुए, विभिन्न प्रकार के रत्न और संपत्ति इस सेविका के आगे आगे वानर चले और उसके बाद ही सेविका चली। तो ऐसा लोक में देखा जाता है कि जो सम्मान, जो त्याग व्यक्ति किसी के प्रति व्यक्ति उसके जीवन काल में नहीं करता है, उसके प्राण चले जाने पर उसके शरीर के साथ वो सम्मान का भाव रखता है, क्या करता है। जिस संपत्ति के लिए लड़ाई हुई, अब सुग्रीव कह रहे हैं कि उसी संपत्ति को वानर आगे लुटाते हुए और उनको बड़ा पश्चाताप भी हो रहा है। तो वही है कि सहसा विदधिक न क्रियाम, अचानक सूझ जाए वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अचानक सूझा हुआ कोई जो कार्य होता है वो आपत्ति का कारण, विपत्ति का कारण हो सकता है। तो और समभाव रखना चाहिए। बहुत अधिक उग्रता और बहुत अधिक जो उन्नता, शांत बने रहना, ये दोनों के बीच का जो भाव है समभाव। तो जहाँ पर तेज दिखाने की आवश्यकता है वहाँ पर तेज दिखाया जाए और पराक्रम दिखाया जाए, लेकिन पराक्रम भी सेवा के रूप में होना चाहिए। पराक्रम अहंकार को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर शांत रहने की आवश्यकता है वहाँ पर शांत, तो व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। और अगर सहसा हमने प्रतिशोध में आकर के, क्रोध में आकर के कोई निर्णय ले लिया, तो इसी तरह से जैसे सुग्रीव पश्चाताप करना। और प्राय समाज में देखा जाता है कि क्षणिक आवेश में आकर के हम अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं या कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिससे कि हमारे स्वजन ही क्षत हो जाते हैं, उनको हानि हो जाती है, फिर जीवन भर के लिए नहीं पता। राज्ञां वृद्धि विशेषा ही दृश्यन्ते भुवि यादृशा। जैसे भुवि, जिस प्रकार से राजाओं की जो संस्कार होते हैं समृद्धि पूर्वक होते हैं, धूमधाम से होते हैं, तादृशैरिह कुर्वन्तो वानराः वर्तन्ते। उसी प्रकार से ये वानर जो हैं वो अपने स्वामी वाली के अंतिम संस्कार को करें। तादृशं मालिनं चित्रं प्राकुर्वन् और्ध्वदेहिकम् अंगतः परिरभ्यासो तारप्रभृतयः सदा कोसन्तः प्रयुः बान्धवाः। इस प्रकार से वो और्ध्वदेहिक, शीघ्र ही और्ध्वदेहिक जो वाली के और्ध्वदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया गया। तो अंगद परिरभ्यासु, अंगद और तार प्रभृति सदा, अंगद और तार प्रभृति जो बानर थे, आदि बानर थे, उन्होंने बाली के शरीर का आलिंगन करके क्रोशंत, रोते हुए, प्रयुह माने गए, सर्वे बानरा हत बांधवा, वह बानर जिनके बंध बाली मारे गए थे सब रोते हुए चल पड़े। ततः प्रणहिता सर्वा वानरयोस्य बसामिवा, और उनके पीछे सभी वानर स्त्रियां, वो जो बाली के वश में रहने वाली थी, वो भी चल पड़ी। चुक्र सोह वीर वीरे थी, वो भी रोई। कैसे? हाय वीर कह करके भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियम्, बार बार रोने लगी, चिल्लाने लगी।
तारा प्रभृतयः सर्वाः वानरयो हतबान्धवाः अनुजग्मुः भर्तारं कौसल्या। तारा आदि जो सभी वानर स्त्रियाँ थी वो बाली के मारे जाने पर उनके पीछे अनुजग्मुः माने चली, भर्तारम अनुजग्मुः अपने पति के पीछे चली, क्रोशन्त्यः करुण स्वर में विलाप करते। तासां रुदित शब्देन वानरीणां वनान्तरे, उन वानरियों के विलाप को सुन करके वनानि गिरयश्चैव विक्रोशन्ति, वन और पर्वत, मानो वन और पर्वत भी रोने लगे, सब ओर से रोते हुए प्रतीत हो रहे थे। पुलिने गिर नद्यास्तु विवक्ते जल हिताम चक्रुषो बहवो वानराः वनचारिणः। के बाद एक पहाड़ी नदी के एकांत किनारे पर, जल समृद्ध जल से घिरे हुए किनारे पर ताम चक्र चिता बनाई गई। सभी वन में विचरण करने वाले बानरों ने चिता बनाई और औरोप्य ततः स्कंधाम स्कंधाच्छिदिकाम बानरों, और श्रेष्ठ बानर जो शिविका का वहन कर रहे थे उन्होंने अपने कंधे से उतार कर चिता पर शिविका को रख दिया। तस्थुरेकांतर आश्रित किया, सर्वे शोक परायण, और वही सभी शोक मग्न होकर के एकांत मतलब चुपचाप सब जाकर के तस्थो माने बैठ गए, एकांत स्थान में जाकर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सभी शोक मग्न हो गए। इस प्रकार से ये जो अंतिम यात्रा बाली की है वो कही गई है। इसके पश्चात तारा का विलाप है, जिसको मैं अगले भाग में कहूँगा। धन्यवाद।